हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। तो बच्चों मैं इसी वीडियो को देखो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरी बात आधी अधूरी रह गई थी बीच में। मैं आपको है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पूरा सब एक साथ समराइज करके कंप्लीट आइडिया आपको दे रहा था, जिससे कि आपको कभी कोई समस्या ना आए। ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने बताया था आपको कि अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है। ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि जीरो की पावर जीरो फॉर्म है ये, और इसमें हमने लॉग लेकर क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन अच्छा बताता हूं इसी के बाद, है ना। तो पुराना वीडियो बेटा जरूर देख लीजिए, जो इस वीडियो से पहले ठीक आया है उसको बेटा जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना बात अधूरी रह जाएगी। और वैसे तो बेटा स्टार्टिंग से सब कुछ देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा कनेक्टिंग वे में पढ़ना, है ना। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहेंगे तो बेटा जरूर देखिए स्टार्टिंग, सब कुछ समझ में आएगा। ये भूल जाइए कि एमएससी टफ होता है या रियल टफ होता है या ये टफ होता है, कुछ भी टफ नहीं है। जितने टफ टफ टॉपिक हैं मैं आपको सब पढ़ाऊंगा और आपको सब आसान लगेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है देखो बेटा वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। एक दिन में मुश्किल से 3 या 4 घंटे के वीडियो अपलोड कर पाते हैं, चाहे आप कितनी भी हाई स्पीड इंटरनेट लगा लीजिए। समझे ना। तो थोड़ा सा टाइम देखो लगता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं और आप लोग उसका फायदा उठा पाएं। ठीक है ना बच्चों, देखो ध्यान दो। और देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो मैं ये क्वेश्चन करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n है, मान लो। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका था। एक्चुअली ये क्या बना, ये बना इंफिनिटी की पावर 0। समझे ना। तो देखो इसको भी हम लॉग लेकर करते हैं। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको पहले बेटा, ये आ चुका है एक बार। n की पावर 1/n है, इसमें देखो हमने लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये इंफिनिटी की पावर 0 है, तो इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 को भी हम लॉग लेके करते हैं। 1 की पावर इंफिनिटी को भी लॉग लेके कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि e की पावर fx इंटू जी एक्स वाला, उससे ज्यादा इजी पड़ता है। अदरवाइज 1 की पावर इंफिनिटी को भी चाहे तो लॉग लेके कर सकते हैं, लॉग से भी हो जाता है, वो लॉग से भी हो जाता है, और वो e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले से और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो हम लोग e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले से ही उसको करते हैं जनरली, लॉग के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, इन दोनों में लॉग लेना मजबूरी है, क्योंकि इनके पास लॉग लेने के अलावा अपने पास दूसरा कोई तरीका होता ही नहीं है। ध्यान दो, 1 की पावर इन्फिनिटी में लॉग भी चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स से ज़्यादा ईजी होता है। तो अब देखो जब हम लॉग लेंगे तो मैंने क्या बताया कि लॉग चला जाएगा अंदर और लिमिट आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा n की पावर 1/n। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया log a बेस की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n आगे ले लो, क्योंकि log m की पावर n बराबर n log m, तो 1/n आगे आ गया और log n/n हो गया। देखो ये हो गया log a बेस e लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या हो गया, ये हो गया log n/n। अब देखो फिर वही क्या, n को रखो इंफिनिटी तो क्या बचेगा बोलो, log इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। और log इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी ही होती है। तो देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई। log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी क्यों होती, मैंने बताया था पिछले वीडियो में बेटा, log का ग्राफ बताया था। तो बेटा सब कुछ पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। पिछला वीडियो जरूर देखिए, बल्कि हो सके तो स्टार्टिंग से रियल को देखिए। ठीक है। तो खैर ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि भाई इसमें हम लोग लॉपिटल लगाते हैं, क्योंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल यानी कि लॉपिटल लगाते हैं। लॉपिटल क्या कहता है कि लॉग एन का करो डिफरेंशिएशन 1/n और n का अलग करो तो 1, है ना। ये सब बेटा पिछले वीडियो से कनेक्टेड चीजें हैं, पिछले वीडियो में ये सब मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो बेटा प्लीज 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 पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है। तो क्या हुआ देखो, n को रखोगे इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है log a बेस की। तो a बराबर क्या होगा, e की पावर 0 मतलब 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका था। अब मैंने कंबाइंड फॉर्म में देखो एक साथ आपको करा दिया है सब। लिखो जल्दी लिखो इसको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
जैसे कि मैंने बताया आपको, मान लो ये क्वेश्चन है, a बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। देखो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि देखो ये वही 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, e की पावर में जाएं और लिमिट को अप्लाई करें 1 बाई n इंटू n, तो क्या हो गया, n से n कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1, तो e की पावर 1 आंसर आ गया इसका डायरेक्ट, है ना। तो मैंने बताया था कि 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी में हमेशा e की पावर में जाते हैं और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमेशा ऐसे हो जाता है, और इसको चाहे तो हम लॉग लेके भी कर सकते हैं। देखो चलो लॉग लेके करते हैं इसको भी देखो हम लॉग लेके करते हैं कि बाई चांस अगर आप ये फार्मूला भूल जाएं तो इसको भी आप लॉग लेकर कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो लॉग अप्लाई कर दिया, तो अगर हम बच्चों लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट आ जाएगा बाहर और लॉग चला जाएगा अंदर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी log m की पावर n, तो n log m हो गया बेटा, ये देखो यहां पर, ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग ये लिमिट निकालें log x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, मान लो इस लिमिट को निकालना है, तो देखो क्या हुआ, x को रखो 0 तो log 1 हुआ, ऊपर log 1 हुआ, log 1 कितना हो गया 0, और नीचे भी क्या हो गया 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई, है ना। x को रखोगे 0 तो log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 बाई 0 फॉर्म आ गई, क्योंकि x को रखना है 0। तो इसमें हम देखो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो मैंने क्या बताया बेटा कि 0 बाई 0 फॉर्म में हमेशा हम लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल क्या कहेगा, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x, और x का करो डिफरेंशिएशन तो 1, है ना। लॉपिटल का मतलब ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। भाई log 1 प्लस x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, जिसे x माना उसे फिर से करते हैं तो 1 ही हो गया। अब x को रखोगे 0 तो 1 बाई 1 तो आंसर 1 हो गया। बात समझे भाई, log 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x ही तो हो गया ना, बोलो, और x का 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ध्यान दो देखो यहां पर, अगर हम चाहें तो इसको देखो ऐसे लिखें, log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n होल बाई 1 बाई n। अब देखो ये बिल्कुल यही चीज है, देखो अगर आप n को रखोगे इंफिनिटी तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। जैसे यहां पर देखो, अगर आप x को 0 रख रहे थे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बिल्कुल वही चीज है। ये ऐसा करो, आप n को 1 बाई y मान लो तो यही फॉर्म बन जाएगी। भाई देखो ये मत सोचो यहाँ इंफिनिटी है यहाँ 0 है, फॉर्म तो वही बन रही है ना। देखो अंदर क्या हो रहा है, log 1 प्लस 0 अपॉन 0, यहाँ भी रखो, n को रखोगे इंफिनिटी तो log 1 प्लस 0 अपॉन 0, तो इसका भी आंसर हम 1 लिख सकते हैं। और अगर आपको ये बात ऐसे नहीं समझ में आती है तो देखो एक काम करो, n को 1 बाई x मान लो, क्योंकि n इंफिनिटी है तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और log यहाँ भी देखो 1 बाई n क्या हो जाएगा 1 प्लस x, और यहाँ भी 1 बाई n क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। n कितना है 1 बाई x है ना, तो 1 बाई n कितना हो गया x हो गया, और यहाँ भी 1 बाई n कितना हो गया x हो गया। तो देखो ये फिर वही चीज बन गई, और इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1। भाई एक तो ये कि आप इसको डायरेक्ट समझ लो कि भाई फॉर्म तो वही बन रही है ना, log 1 प्लस 0 अपॉन 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी जैसे यहाँ पर हो रहा था। और अगर आपको ये बात नहीं हजम हो रही है तो n को 1 बाई x मान लो, तो स्टैंडर्ड वही फॉर्म बन गई। तो मतलब कुल मिला के हमें log a की वैल्यू कितनी मिल गई, बोलो 1 के बराबर मिल गई है। तो a बराबर क्या होगा e की पावर 1, मतलब e आंसर हो जाएगा। और यही मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था छोटे e की पावर fx इंटू gx वाले फार्मूले से। तो सवाल को करना उसी से है, e की पावर fx इंटू gx से ही करना है। ये तो मैंने आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बता दिया कि मैं कह रहा था कि ये भी लॉग लेके हो जाता है, तो तुम कहते यार लॉग लेके कहाँ हो रहा है, देखो तो मैंने करके दिखा दिया कि देखो भैया ये भी लॉग लेके हो जाता है, ठीक है ना। लिखो इसको ध्यान से, है ना। तो जब भी कभी 0 बाई 0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, देखा बच्चों ने? देखो देखो समझो, जैसे कि मान लो आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। पढ़ा आपने फॉर्मूला, लिमिट पे पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। x जो है ना, x यहाँ पर रेडियन में होता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे एंगल है x, तो x या तो डिग्री में होगा या रेडियन में। लेकिन ये फार्मूला तभी सही है जब एंगल रेडियन में हो, डिग्री में होता तो ये फार्मूला सही नहीं होता है, बात ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे अब ये फार्मूला कैसे आया, देखो वही लॉपिटल से आया, आप प्रूव कर सकते हो लॉपिटल से। x टेंडिंग टू 0 है, साइन x बाई x है, देखो x को रखोगे 0 तो साइन 0 मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो 0 बाई 0 फॉर्म में आप क्या लगा सकते हो, लॉपिटल। तो लॉपिटल का मतलब साइन का करो डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया cos x, नीचे x का करो तो कितना आ गया 1 आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन अलग, x का अलग। अब x को फिर रखो 0 तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो यही चीज वापस आ गई। तो 0 बाई 0 फॉर्म जब भी होगी ना, आप लॉपिटल को लगाओ, एंजॉय करो। देखो जैसे अब मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता, xn दिया जाता, मान लो n साइन 1 बाई n, ठीक है, और हमसे कहा जाता कि भाई xn का कन्वर्जेंस चेक करिए, xn का कन्वर्जेंस चेक करिए। मतलब वही है, हमें xn की लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हमें xn की लिमिट निकालनी है। तो कैसे निकालें, देखो अब ये एक्चुअली क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। दो कैसे है समझो ध्यान से। ये है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, साइन 1 बाई n अपॉन 1 बाई n है। देखो अब देखो ये बिल्कुल वही चीज बन गई भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n को 1 बाई n, देखो ये वही चीज बन गई कि ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, समझो। अब n को रखो इंफिनिटी तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है। तो ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई, और वही फॉर्म बन गई तो आंसर फिर से 1 आ गया, है ना। बिल्कुल वही फॉर्म बननी चाहिए। इससे मतलब नहीं कि क्या है, जैसे कि मान लो अगर ये क्वेश्चन होता, लिमिट फॉर्म भी बने और दोनों चीजें सेम भी हो, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये जो है वही ये होना चाहिए, दोनों चीजें सेम भी होनी चाहिए, और 0 बाई 0 ही बनना चाहिए। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन होता, लिमिट x टेंडिंग टू 2 होता, और ऐसे होता साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, मान लो ये होता। अब देखो ऊपर भी साइन x और नीचे भी x, और x को रखो 2 तो e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1, ऊपर क्या हो गया 0 और नीचे भी क्या हो गया 0, समझो। अगर x को 2 रखोगे तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और नीचे भी 0। देखो दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है, और अगर आप लिमिट रख रहे हो तो 0 बाई 0 ही बनना है, तो इसलिए इसका आंसर भी 1 होगा। मतलब इससे नहीं, ये क्या है, दोनों चीजें सेम हो और दोनों ही 0 बने, मतलब सेम फॉर्म बने। हाँ ध्यान रखना, दोनों चीजें सेम भी होनी चाहिए, फॉर्म के अलावा दोनों बातें सेम भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और ये रिजल्ट कहीं पर भी, मतलब ऐसा हम किसी भी रिजल्ट में लगा सकते हैं इस बात को कि भाई सेम फॉर्म बने और टर्म सेम होने चाहिए, है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान दो। तो इसको देखो हमने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया और वैल्यू 1 आ गई, है ना। ये बात ध्यान रखना, इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये 1 बाई n है तो ये भी 1 बाई n होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसमें जो है वो, जैसे कि मान लो अगर मैं क्वेश्चन ये लेता, अगर मान लो मैं n स्क्वायर कर दूं तो यहां भी देखो n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 नहीं होगा क्योंकि ये ठीक है, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो अब ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ये जो है वो 1 नहीं होगा। अब क्या होगा देखो,
अगर यहाँ n स्क्वायर होता तो अब क्या होता देखो, अब देखो होता यहाँ पर ये कि जैसे कि मान लो आप एक n को यहां रखते और एक n को नीचे ले जाते ऐसे, तो अब ये 1 होता, लेकिन ये n है तो ये इंफिनिटी होता, तो इंफिनिटी इंटू 1 तो आंसर क्या होता इंफिनिटी, मतलब ये डाइवर्ज करता इंफिनिटी पर, है ना। क्योंकि देखो अब आप सीधे सीधे n स्क्वायर को नीचे नहीं ले जा सकते, अगर आप नीचे ले गए तो वो ठीक है, वो 0/0 बनेगा लेकिन टर्म सेम नहीं है तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। हाँ, एक n को यहाँ रखो, 1/n को नीचे ले जाओ, तो आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है ये 1 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वही सब देखो चीजें मैं आपको मिला जुला करके सारी बातों को समझा रहा हूं कि भाई कि सारी बातें हमें कैसे यहाँ पर चीजों को समझना है और पढ़ना है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, देखो जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन होता n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस n होता। अब यहां पर क्या है देखो, अब यहां पर फिर वही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब n को रखोगे इंफिनिटी तो इंफिनिटी का स्क्वायर, भाई वही मतलब ये मान लो an है, ये मान लो an है और आपको an की लिमिट निकालनी है, क्योंकि आपको कन्वर्जेंट अगर चेक करना है तो कुल मिला के आपको an या xn कुछ भी कह दो, आपको an या xn की आपको लिमिट निकालनी है, क्योंकि आपको कन्वर्जेंट चेक करना है, समझे ना। तो अगर हम n को रखेंगे इंफिनिटी तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म हो गई। अब क्या करें देखो, अब देखो इसको तरीका करने का ये होता है, समझना बच्चों ध्यान से, कि अंदर से बड़ी पावर को कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस 1/n हो गया, अंदर से बड़ी पावर को कॉमन ले लो हमेशा। अब ये हो गया इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, और ये 1 माइनस 1/इंफिनिटी 0 हो गया, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी कितना होगा 0, तो क्या बचा इंफिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस 0 मतलब 1, आंसर कितना हो गया इंफिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट है, इसका आंसर इंफिनिटी आ गया। बात समझ गए ना, ये बात ध्यान देना। देखो मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है माइनस n स्क्वायर प्लस n है, मान लो ये मान लो हमें करना है। अब देखो फिर ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, तो फिर वही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म देखो आ गई, बात समझे। अब देखो फिर आप क्या करोगे, अंदर से कॉमन ले लो n स्क्वायर को, तो क्या बचेगा -1 प्लस 1/n बचेगा। अब इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी और ये -1 और 1/इंफिनिटी कितना होगा 0, तो इंफिनिटी इंटू -1 तो आंसर कितना हो गया माइनस इंफिनिटी, ध्यान रखना माइनस इंफिनिटी, समझे। तो कभी भी अगर अंदर पॉलिनोमियल हो तो अंदर से बड़ी पावर को बाहर ले लो, ये बात ध्यान रखो। अगर अंदर आपको पॉलिनोमियल दिखे, पॉलिनोमियल मतलब n स्क्वायर n या n क्यूब या n की पावर 4 को जैसा दिखे ना आपको अंदर, तो हमेशा सबसे बड़ी पावर को बाहर कॉमन ले लो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो ये दिया जाता an बराबर 1/√n फैक्टोरियल, और आपको लिमिट और आपको इसका कन्वर्जेंस चेक करना है an का। भाई an या xn बात वही है, जो xn है ना वही an है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। भाई उसको an लिखो या xn लिखो या कई लोग sn भी लिखते हैं उसको, मतलब an लिखें या xn लिखें या कुछ लोग उसको SN भी लिखते हैं, SN कई किताबें उसको SN भी लिखती हैं, वो वही मतलब सब है ना कि सीक्वेंस का nth टर्म। तो इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, कन्वर्जेंस तो मतलब वही है क्या कि आपको इंफिनिटी पर लिमिट निकालनी है किसकी an की, तो आपको इंफिनिटी पर लिमिट निकालनी है, an कितना है 1/√n फैक्टोरियल है। अब समझो अगर आप
n को रखोगे इन्फिनिटी, देखो क्या होगा, अगर आप n को रखोगे इन्फिनिटी तो n फैक्टोरियल की वैल्यू इन्फिनिटी ही तो हो जाएगी। सोचो n फैक्टोरियल है ना, इन्फिनिटी का फैक्टोरियल मतलब इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी, अंडर रूट इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो वैल्यू 0 हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, 0 पर कन्वर्ज कर रही है। लिखो ध्यान से बच्चों इसको। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए, ये ए एन दिया जाए, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि भाई ए एन का कन्वर्जेंस चेक करिए, है ना, तो मतलब वही है हमको कि लिमिट निकालनी है किसकी, ए एन की, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, ए एन की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, देखो ये रैशनल टर्म है, रैशनल है, रैशनल में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करना होता है, तो सबसे बड़ी पावर जो है वो ऊपर नीचे मिलाकर एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, और नीचे भी एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार का रैशनल हो तो ऊपर नीचे मिला करके जो सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो सबसे बड़ी पावर ऊपर नीचे मिला के क्या है बोलो, एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुल मिला करके जो सबसे बड़ी पावर है उससे हमेशा डिवाइड करते हैं, तो एन स्क्वायर डिवाइड किया तो क्या बचा, देखो एन को रखोगे इन्फिनिटी तो 1 प्लस 0, ये भी क्या हो गया 0 माइनस 0, तो 1 बाई 0, और 1 बाई 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, तो मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, इन्फिनिटी आंसर आए तब भी डाइवर्जेंट, और माइनस इन्फिनिटी आंसर आए तब भी डाइवर्जेंट, ठीक है, मतलब नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, और अगर ऑसिलेटरी है तब भी नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ऑसिलेटरी का मतलब जिसके एग्जांपल मैंने पहले बहुत से बताए थे, जिसमें आंसर कभी +1 आता है कभी -1 आता है, इस टाइप की सीक्वेंस, बात समझे, लिखो जल्दी से। परदेसी मेरे यारा वापस आना तुम या, देखो क्वेश्चन वाला चेंज कर देते हैं, ऊपर n कर देते हैं नीचे n स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर n कर दिया नीचे n स्क्वायर कर दिया। अब देखो फिर वही है कि हमको ए एन की लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पर, तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला करके सबसे बड़ी पावर n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से फिर हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर से डिवाइड किया ऊपर भी नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0, n को रखोगे इन्फिनिटी तो ये क्या होगा 0 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 0 बाई 1 का आंसर क्या हो गया 0, तो सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, सीक्वेंस कैसी हो गई बोलो, कन्वर्जेंट हो गई, ध्यान दो। देखो जल्दी बच्चों, देखो मान लो ऐसा हो जाए कि ए एन हो जाए 3n क्यूब प्लस n अपॉन 4n क्यूब माइनस 1 हो जाए। अब मान लो हमें लिमिट निकालनी है, तो देखो क्या होगा कि सबसे बड़ी पावर जो है बच्चों वो n क्यूब है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला लो, सबसे बड़ी पावर क्या है n की पावर 3, तो n की पावर 3 से डिवाइड करो ऊपर भी नीचे भी, तो क्या होगा बोलो 3 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, और नीचे देखो क्या हो गया 4 माइनस 1 बाई एन क्यूब, है ना, n क्यूब से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखो रखो इन्फिनिटी तो क्या हो गया 3 प्लस 0 और अपॉन क्या हो गया 4 माइनस 0, तो आंसर क्या हो गया 3 बाई 4, मतलब सीक्वेंस कैसी हो गई बोलो, कन्वर्जेंट हो गई,
है ना। आंसर कुछ भी रियल नंबर आए तो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट। आंसर कुछ भी रियल नंबर आए तो सीक्वेंस कैसी है, बोलो कन्वर्जेंट। देखो बच्चों ध्यान से इसको पहले, तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। अभी हमारे एग्जाम्पल पूरे नहीं हुए हैं, अभी अगला वीडियो मुझे एक और चाहिए है कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, अभी कुछ और भी कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं छोटे छोटे लिमिट में, जिससे हम लिमिट निकालने में कभी भी गलती ना करें। तो बच्चों इस वीडियो को हम अभी और पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर इसको हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।